हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हम लोग वेट कंप्रेशन का यूज़ क्यों नहीं करते, ड्राई कंप्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, और मैंने आपको डिस्कस किया था कि हीट एक्सचेंजर क्यों लगाते हैं हम लोग वीसीआर साइकिल के अंदर, उसके बारे में अच्छी तरीके से देखा था। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से समझना है आप सभी को, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से समझिए। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई है आरएससी सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने ऊपर आई बटन में डाल दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, कास्केड सिस्टम रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के बारे में सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने वीसीआरएस साइकिल पढ़ी थी। ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वीसीआरएस साइकिल। अगर हम दो वीसीआरएस साइकिल को आपस में जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमारा कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम बनता है। तो देखिए, सबसे पहले छोटी छोटी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वीसीआरएस सिस्टम। दो वीसीआरएस सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। देखो, हमको प्रोड्यूस क्या करना है दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमको लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है। इसीलिए हम लोग कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, दो वीसीआरएस साइकिल को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वीसीआरएस सिस्टम टू प्रोड्यूस। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारे पास लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सके। और लो टेम्परेचर अप्रोक्स कितना रहता है दोस्तों, -90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखो, इसका एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज़ कहाँ पर है ना। हम लोग इंजीनियर है तो हमको पता होना चाहिए इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने देखा होगा ब्लड बैंक में, आपने देखा होगा ब्लड बैंक में कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं लो टेम्परेचर को, -88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ब्लड बैंक में हम लोग यूज़ करते हैं। और कहाँ पर यूज़ करते हैं, देखो, इट इज़ आल्सो यूज इन टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल का भी टेस्ट करते हैं हम लोग एट ए वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर पे अगर मटेरियल फेल हो जाएगा हमारा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मटेरियल को टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। तो ये दो आपके एप्लीकेशंस हो गए दोस्तों, ब्लड बैंक में हम लोग यूज़ करते हैं और हम टेस्टिंग ऑफ मटेरियल में यूज़ करते हैं कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के अंदर। और मैंने अभी तक आपको क्या पता है, जो कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम होता है ये कॉम्बिनेशन होता है टू वीसीआरएस साइकिल का। ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेफ्रिजरेंट। हम लोग इसमें दो रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ इन कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। देखो, खुद बताओ, एक वीसीआर साइकिल होगी तो एक रेफ्रिजरेंट यूज़ होगा। दो वीसीआर साइकिल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो दो रेफ्रिजरेंट का यूज़ करेंगे कम से कम, है ना। तो वही चीज़ है। तो दोस्तों देखो, हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास जब वीसीआर साइकिल है तो हमें कास्केड सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्यों ज़रूरत पड़ गई वो मैंने आपको बताया ही था, कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। और देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि लो टेम्परेचर अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हमको हो सकती है। तो देखो, ये हमारे पास वीसीआर साइकिल हमने ड्रॉ कर ली। मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, कि मान लो हमने वीसीआर साइकिल ड्रॉ की जिसका हमने टीएस डायग्राम बनाया। और देखिए दोस्तों, हमने जब टीएस डायग्राम बनाया तो कुछ इस तरीके का टीएस डायग्राम होता है दोस्तों आपका, ये ब्लू लाइन से जो दिखा रहा हूँ मैं, है ना, इस तरीके का टीएस डायग्राम होता है। अगर मैं इसको दोस्तों टेम्परेचर कम करूँगा, है ना, तो हमारा क्या होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पहले इतना था, अब दोस्तों इतना हो गया, है ना, इतना हमें रिड्यूस करना पड़ गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो रहा है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, वर्क हमारा बढ़ रहा है ना। तो हमारा वर्क बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो हमारा सीओपी भी डाउन हो जाएगा। क्योंकि सीओपी क्या होता है आपको पता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, हमारा सीओपी होता है। तो दोस्तों देखिए, जब हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ही कम हो गया और वर्क हमारा बढ़ गया तो ओवरऑल सीओपी क्या होगा, हमारा कम होगा। क्योंकि वर्क हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सीओपी क्या होगा, कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वर्क के। ठीक है ना। तो इसीलिए, और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है, यहाँ पर से P2/P1 यानी वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी हमारी वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है।
और यहाँ से P2/P1 भी कम होगा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दोस्तों यही सब रीज़न है कि इफ़ वी डिक्रीज टेम्परेचर मेंटेन लो टेम्परेचर, या फिर अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं या लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलती है। VCRS साइकिल के अंदर अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, है ना, या फिर लो टेम्परेचर को मेंटेन कर लें दोस्तों, तो क्या क्या हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको कम देखने को मिलता है, वर्क डन हमारा बढ़ जाता है और COP भी घट जाती है। यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। तो इतनी प्रॉब्लम देखने को पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को नेगलेक्ट करने के लिए दोस्तों हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 VCRS साइकिल का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब आइए इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। देखो ब्लॉक डायग्राम कितना ईजी है, अब आपके लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है VCRS साइकिल और उसका बहुत सिंपल डायग्राम आपको बताया है। कौन सा डायग्राम बताया है? एक कंप्रेसर होता है हमारे पास, एक कंडेंसर होता है, एक हमारे पास एक्सपेंशन डिवाइस होती है और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? एवापोरेटर। ठीक है, और ये इस तरीके से कनेक्ट होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों अब आपको मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंडेंसर का काम क्या है, कंप्रेसर का काम क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या इफेक्ट होता है इनका। अगर हम कंडेंसर कम कर देंगे, इसमें प्रेशर कम कर देंगे कंडेंसर के अंदर, तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए पहले हमने एक VCRS साइकिल बनाई, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सेकेंड VCRS साइकिल बनाई। देखो दोस्तों कंप्रेसर यहाँ हो गया, यहाँ पर कंडेंसर इस तरीके से हमने बनाया, यहाँ एक्सपेंशन डिवाइस हमारी वही, यहाँ एवापोरेटर और ये इस तरीके से है। आपको पता है यहाँ पर क्या हमको देखने को मिलता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, और यहाँ भी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो दोस्तों देखिए जब मैंने ये चीज़ बनाई दोस्तों इस तरीके से, तो यहाँ मैंने एक बॉक्स में बंद किया, इसी को हम लोग बोलते हैं कास्केड। क्या बोलते हैं दोस्तों? कास्केड। ये एवापोरेटर अपना, ये कंडेंसर है, तो इसको हमने क्या बोलते हैं? कास्केड। यहाँ पर आपको देखो एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या? ये जो ऊपर VCRS साइकिल है इसका क्या है? हाई बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेटिंग का यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, जैसे NH3 हो गया और R22 हो गया। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करूँगा रेफ्रिजरेंट जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, है ना। तो दोस्तों हाई बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेटिंग का यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऊपर पहली VCRS साइकिल के अंदर हमने, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट VCRS साइकिल इसको मान लो हमने दिया नाम, इसको सेकंड बोल दिया, तो सेकंड VCRS साइकिल में हम लोग क्या कर रहे हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट VCRS साइकिल में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? लो बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और वो कौन से होते हैं? जैसे CO2 ले लिया या फिर SO2 वो ले लिया। एक बात और आपको याद रखनी है, जो हमारे पास CO2 होता है ना दोस्तों, इसी को हम लोग ड्राई आइस भी बोल देते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। और देखो यहाँ पर क्या हो रही है हमारी Q यानी कि QC2 कंडेंसर है तो C2 लिख दिया, सेकंड हमारी साइकिल है इसीलिए QC2 क्या हो रही है हमारी? रिलीज़ हो रही है। और टेम्परेचर क्या है हमारा? TH2, ठीक है। यहाँ पर क्या है? QC1 है, ये भी QC1 है, दोनों बराबर हैं क्योंकि यहाँ पर है ना, दोनों बराबर हैं। यहाँ TH1 हो गया, TL2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको देखने को मिल ही रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर QR1 हो जाएगा और यहाँ पर TL2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं? देखो ये एक्सपेंशन डिवाइस ये तो ऑलरेडी आपको पता है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको हम लोग ना कार्नोट साइकिल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं कार्नोट साइकिल में कन्वर्ट करूँगा तो वही चीज़ ऊपर हमारे पास क्या है? TH2 है, कंडेंसर है, तो हमने TH2 लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है? रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेंट है, तो यहाँ से क्या है? वर्क डन हमें करना पड़ रहा है रेफ्रिजरेंट को, W2 वर्क डन पहली साइकिल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? QC2, क्योंकि QC2 क्या है? हमारी रिजेक्ट हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर QC2 हो गया। यहाँ क्या है? QC1, क्योंकि QC1 हमारे पास ये लगा है बीच में एवापोरेटर और कंडेंसर यानी कि कास्केड सिस्टम का, तो यहाँ पर कास्केड सिस्टम हमने लगाया। TH1 और TL2, यहाँ पर TH1 और TL2 क्या है? दोनों के बराबर हैं, जिसको हम TCC भी बोल देते हैं, तो हमने ये क्या कास्केड सिस्टम लगा दिया। अब यहाँ भी QC1 ही है दोस्तों, नीचे के केस में भी, तो हमने QC1 ले लिया। फिर हमारा रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ, हमने कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ? ड्राई आइस वाला, है ना। तो यहाँ पर हमें वर्क डन करना पड़ा W1, और ये हमारे लास्ट में हमारे पास क्या है? QR1 यहाँ पर हमें क्या है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों।
तो यहाँ पर TL2 हमारे पास लास्ट है, सिंक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग कारनोट साइकिल ड्रॉ कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होगी कारनोट साइकिल। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हमने कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम दोस्तों बनाया है, इसका हम लोग पीएच डायग्राम भी बना लेते हैं। देखो पीएच डायग्राम बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, छोटी सी बात है। देखो यहाँ पर मैं छोटे में आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास ये है पीएच डायग्राम। क्या बनाना है, इधर हमने एच ले लिया, इधर हमने पी ले लिया। तो आपको ऑलरेडी पता है हम लोग क्या करते हैं, डोम बनाते हैं। पहले तो हमने एक डोम बनाया, जब हमने डोम बनाया तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, अपना पीएच डायग्राम। ये हमारी साइकिल 1 के लिए हो गया। क्या लिख दिया हमने, 1 2 3 4, है ना। ये हमने क्या लिख दिया, 1 2 3 4। ये हमारी साइकिल 1 के लिए हो गया दोस्तों, है ना। ये आपको पता है ये क्या होता है, एवापोरेटर होता है, ये कंडेंसर होता है, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग 2 VCR साइकिल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और डोम बनाएंगे। एक और डोम बनाया। अब यहाँ पर हम लोग क्या किया, यहाँ पर भी हमने क्या किया, वही अपनी साइकिल बना ली। देखो ये साइकिल बना ली हमने कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ आया, ये इस तरीके से लो बन गई। यहाँ पे लिख दो 1 डैश, यहाँ पे 2 डैश, यहाँ 3 डैश। तो कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, आपको बस 2 VCR साइकिल बनानी है, उनके पीएच डायग्राम बना देने हैं। तो इस तरीके से आप लोग पीएच डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आपको कास्केड सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, क्या होता है और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। उसका ब्लॉक डायग्राम आपको पता चल गया, और आपको क्या पता चल गया कि पीएच डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि हम लोग कारनोट साइकिल का किस तरीके से हम इसकी बनाते हैं और यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं, क्या COP के बेस पर। देखो हमने एज्यूम क्या किया है, कारनोट साइकिल का केस एज्यूम किया है दोस्तों। ठीक है, और हमारी अप्रोच क्या है, जो TH1 है TL2 के बराबर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो जो TH1 है हमारा TL2 के बराबर है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारी अप्रोच है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं COP निकालूंगा तो COP क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है हमारे पास, TL1 बराबर अपॉन, देखो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें TL1 मिल रहा है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहीं तो मिल रहा है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट TL1। अब वर्क इनपुट हम लोग इसमें कौन सा दे रहे हैं, वर्क इनपुट ये वाला वर्क इनपुट दे रहे हैं, W1 वाला वर्क इनपुट दे रहे हैं दोस्तों। देखिए TH1 माइनस TL1, ये हमारे पास क्या है, वर्क इनपुट हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हमने सेकंड साइकिल के लिए लगाया। यहाँ पर हमारे पास रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ मिल रहा है, TL2 के ऊपर मिल रहा है, ये है TL2, है ना। और वर्क इनपुट क्या दे रहे हैं, वही TH1 TH2 माइनस TL2, ये हमारे पास वर्क इनपुट है दोस्तों। और आप सभी को पता है TH1 TL2 हमारे पास क्या है, बराबर, हम लोग इसको बराबर मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, देखो TL1 का TL1 रहेगा, TH1 की जगह हमने TL2 लिख लिया, और TL1 का TL1 हो गया। ठीक है, तो TL2 का TL2 है, और TH2 माइनस TL2 ये चल ही रहा है। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो TL1 इंटू TH2 ये हो गया, TL1 इंटू TL2 माइनस का साइन लगा के ये हो गया। इसी तरीके से दोस्तों TL2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ठीक है, माइनस का साइन चल रहा है, TL2 इंटू TL1 हो गया। यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से TL2 का स्क्वायर रह जाएगा। तो TL2 का स्क्वायर क्या बचेगा, TL1 इंटू TH2, TL1 इंटू TH2, TL2 निकालेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, है ना। तो ये क्या होगा, T इंटरमीडिएट, यानी कि ये जो T इंटरमीडिएट दोस्तों हमारे पास ये सिस्टम है, कास्केड सिस्टम है ना, वो निकल कर आ जाएगा कितना, कि अंडर रूट के अंदर T मैक्सिमम मल्टीप्लाई T मिनिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, तो ये दोस्तों इस तरीके से निकल कर आता है कास्केड सिस्टम के अंदर। तो इतनी छोटी मोटी आपको कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप पहले मुझे नीचे कमेंट में बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।